नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम हमारे चैनल पर आप सुनते ही हैं भारत के महान संतों भक्तों के जीवन चित्र की सुंदर कथा। जो भी महीनों में खास खास व्रत आते हैं उनकी कथा, जैसे कि अभी अभी आपने आज की ही वीडियो में पूर्णमासी की कथा सुनी, विशाख पूर्णिमा की कथा सुनी, और आज की इस समय की वीडियो में हम लाए हैं आज की एक कहानी, जिसे आप सामान्य रूप से जो लोग भक्ति का दिखावा करते हैं, जब उनके ऊपर कोई संकट आता है तो वे उसे सहन नहीं कर पाते और भगवान को ही दोष देने लगते हैं। और हर्ष और शोक दोनों की स्थिति में जो समान भाव से रखे उसको स्थिर बुद्धि का कहा जाता है। और नरसिंह मेहता ऐसे ही सच्चे संत थे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम नरसिंह मेहता से जुड़ी हुई एक प्रसंग लाए हैं। नरसिंह मेहता का नाम तो आप सबने ही सुना है। वे स्थित प्रज्ञ संत ही थे, यानी कि दुख और सुख में समान भाव में ही रहते थे। लेकिन अब उनके जीवन में एक अत्यंत दुखद मोड़ आने वाला था। अचानक उनका युवा पुत्र श्यामल अपना देह त्याग करके चला गया। अपनी युवा पत्नी मीठी बाई को अकेला छोड़कर नरसिंह मेहता के घर में जीवन में गहरे शोक की लहर छा गई। उनकी पत्नी मानिक के तो मानो प्राण ही उसके पुत्र के साथ चले गए थे। एक पिता के लिए अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना कितना पीड़ादायक होता है, जिस मानवीय व्यक्ति कभी नहीं समझ पाता। जिस पर ये दुख पड़ता है वही समझ सकता है। हम लोग सुनते ही हैं, जिस तन लागे सो ही जाने। लेकिन नरसिंह मेहता ऐसी स्थिति में भी स्थिर बने रहे, क्योंकि उनका भरोसा तो उनके गिरधारी पर था। उन्होंने पहले की भांति, जैसे कि वो रोज संकीर्तन करते थे, उन्होंने करताल उठाई और गाना गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो दोस्तों, जिस प्रकार वो अपने पुत्र की मृत्यु पर भी स्थिर बने रहे और भगवान का नाम लेते रहे, उसी प्रकार उनके जीवन में कितने ही ऐसे प्रसंग हैं जब जब दुख आया उन्होंने सिर्फ भगवान का संकीर्तन किया, भगवान का नाम लिया, किसी को गिला शिकवा नहीं किया। जब जब उन पर कोई भी भारी संकट आया उन्होंने भगवान को भजन गाकर अपना दुख समर्पित कर दिया और भगवान ने हर समय हर मौके पर उनकी मदद की। आइए उनसे जुड़े हुए आगे दो और प्रसंग हम सुनते हैं। नरसिंह मेहता की पुत्री मां बनने जा रही थी और उस समय ये रिवाज होता था, संस्कार होता था कि इस अवसर को, जिसे कि हम सामान्य भाषा में गोद भराई कहते हैं, जे हमारे हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। मातृत्व की प्राप्ति एक स्त्री के जीवन की परिपूर्णता होती है और इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सृष्टि के नव निर्माण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, जो जिसे कि हर स्त्री जब मां बनने जा रही होती है तो वो अपने ही घर में एक नई सृष्टि का निर्माण करने की जिम्मेदारी उठाने जा रही होती है। उस स्त्री को मानसिक और भावनात्मक सहयोग के साथ सभी के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। नरसिंह मेहता की पुत्री कुंवरबाई के जीवन में भी ये प्रसंग आया। सामान्य रूप से तो विवाह के बाद सीमंतोन्नयन की रीति गर्भवती स्त्री के पितृपक्ष के द्वारा की जाती है और इसी नियम के चलते कुंवरबाई की सास ने लंबी चौड़ी सूची बनाकर नरसिंह मेहता के घर भिजवा दी। उसमें सभी चीजें जरूरत से ज्यादा मंगवाई गई थी। इतना भी लिखा था कि अगर ये सारी चीजें लेकर आप नहीं आ पाए तो कम से कम अपनी बेटी को कुएं में डूब के मरने के लिए गिरनार से 2 बड़े पत्थर जरूर भेजिएगा। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि कुंवरबाई की सास लालची थी। और इस चिट्ठी को पढ़कर मानिक चिंता में पड़ गई। जिस घर में 2 समय का भोजन भी खाने को मुश्किल से मिल पाता है, वहां पर इतनी सारी चीजें कैसे आएगी। अब सिर्फ एक दिन ही तो रह गया है और कल बेटी के घर जाना है और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। इतने में एक व्यक्ति नरसिंह मेहता के घर आया। उसके साथ बैलगाड़ी के पहियों की आवाज सुनाई दी और वो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि
अनेक बैलगाड़ियां लाया था जिसमें लदे हुए सामान को उसने नरसिंह मेहता के घर पर उतरवाया और कहा कि मेरे सेठ जी ने कुंवर भाई की गोद भराई के लिए कुछ सामान भिजवाया है, आप ले लीजिए। मानिक ने देखा कि ये सारा सामान वही था जो कि कुंवर भाई की सास द्वारा मांगी हुई चीजों की सूची में लिखा हुआ था, बल्कि उससे भी अधिक कपड़े, आभूषण, फल, मिठाइयां, परिवार के सदस्यों के लिए उपहार, और हाँ, उसमें दो बड़े से पत्थर भी थे जो कुंवर बाई की सास ने मंगवाए थे, लेकिन वह गिरनार के पर्वत के नहीं थे बल्कि सोने के बने हुए थे। ये सब देखकर नरसिंह मेहता फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि वह समझ गए कि कौन से सेठ ने उनकी बेटी के लिए यह सामान भिजवाया था। पूरे बड़ नगर में आज तक कभी किसी ने नहीं देखा वैसी गोद बढ़ाई कुंवर बाई की हुई, और सभी लोग देखते रह गए। जब लक्ष्मीपति ही किसी का हाथ पकड़ ले तो फिर लक्ष्मी देवी उस व्यक्ति से दूर कैसे जा सकती है ना दोस्तों? सच है ना? जब किसी को स्वयं भगवान ही मिल जाए तो फिर उसे इस संसार में क्या आकर्षण रह जाएगा। नरसिंह मेहता के जीवन में भी अब ऐसा ही वैराग्य आने लगा था। जिम्मेदारियों की गठरी उतर चुकी थी। अब उनका समय और ध्यान अधिक से अधिक प्रभु भजन और हरि कीर्तन में ही रहता। ऐसे में एक दिन उनकी पत्नी मानिक बीमारी से ग्रस्त हो गई। कई इलाज करवाए, दवाइयां दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब उसका जाने का समय आ चुका था। नरसिंह मेहता अपनी पत्नी की सिर को गोद में लेकर बैठे हुए कहने लगे, मानिक, मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पति नहीं बन पाया। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाया, तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया, कृपया मुझे माफ कर देना। मानिक भी एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने अपनी अंतिम सांस से लेते हुए धीरे धीरे नरसिंह मेहता से कहा कि स्वामी, ऐसा मत कहिए, आपको पति रूप में पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया और अब मैं आपकी ही गोद में अपनी अंतिम सांसें ले रही हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य एक सुहागिन स्त्री के लिए क्या हो सकता है? हिमालय या योग सिद्धि में भी मृत्यु प्राप्त करने से जो गति नहीं मिलती, वह अखंड सौभाग्यवती रहकर शरीर छोड़ने पर मुझे मिल रही है। मेरा जीवन धन्य हो गया। बस इतना कहकर मानिक ने अपनी आखिरी सांस ली और पति की गोद में अपने शरीर को त्याग दिया। नरसिंह मेहता अपनी पत्नी को जाते हुए देखते रहे, उनकी आंखों से अथरू बैठे रहे। फिर एक बार उन्होंने अपने हरि को पुकारा, हे प्रभु, हे प्रभु, और फिर अपने दुख को भूलकर प्रभु का संकीर्तन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस भक्ति के प्रसंग के साथ हम नरसिंह मेहता का एक और प्रसंग भी सुनेंगे। जिस प्रकार आज के समय में भी उन्नति करने वाले लोगों से द्वेष करने वाले लोग समाज में रहते ही हैं, जो कि दूसरों की प्रसिद्धि देखकर, चाहे वो धन में हो, चाहे वो भक्ति में ही क्यों ना हो, उनका मन प्रसन्न नहीं होता। और ऐसे ही कुछ द्वेष लोग नरसिंह मेहता के समय में भी थे। ये भौतिक संसार और उसके संबंध इतने क्रूर है कि अगर आप शांति से भजन भी करना चाहेंगे तो ये सर नहीं होगा। ऐसे में एक दिन नरसिंह मेहता से द्वेष रखने वाले कुछ लोगों ने उनके जीवन में एक आपत्ति डाल दी। उस समय बैंक नहीं हुआ करता था, पीढ़ियां चलती थी जहां पर एक स्थान पर धन जमा करवाकर दूसरे स्थान से उस धन को निकलवा सकते थे, और यहाँ धन जमा किया जाता था, वहां व्यक्ति या पीढ़ी हुंडी के नाम से एक चिट्ठी लिख देते थे ताकि जमा करवाने वाला व्यक्ति दूसरे स्थान पर दूसरी पीढ़ी को वह हुंडी दिखाएगा और उसे वहां से पैसे मिल जाएंगे। तो एक दिन कुछ लोग द्वारका जाने के लिए निकले थे। रास्ते में नरसिंह मेहता के गांव में रुके। उन्हें डर था कि द्वारका की यात्रा लंबी है और उनके पास जो धन है वह कहीं मार्ग में चोरी ना हो जाए। इसलिए वे एक ऐसे बड़े सेठ को ढूंढने लगे जिनके पास वे अपने पैसे जमा करवा सकें और हुंडी लिखवाकर द्वारका में उसे वापस ले जा सके। किसी ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ नरसिंह मेहता नाम के बहुत बड़े सेठ रहते हैं, उनके पास जाइए। वे सभी यात्री नरसिंह मेहता के पास पहुंच गए। अब वे ये नहीं मानते थे, लेकिन नरसिंह मेहता तो जानते थे ना कि उनके स्वयं के पास तो 1 रुपया भी नहीं है और वह कहां से किसी को हुंडी लिखकर दे सकते हैं। उन्होंने उन यात्रियों को बहुत समझाया कि उनके पास धन नहीं है और ना ही वे द्वारका में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनके नाम पर वह हुंडी लिखकर दे सके।
लेकिन वे यात्री नहीं माने। उन्होंने जबरदस्ती नरसिंह मेहता को 700 रुपए दिए और उनसे एक हुंडी लिखवाई। आखिर थक हार कर बेचारे नरसिंह मेहता को हुंडी लिखकर देनी पड़ी। और आप जानते हैं कि उन्होंने किसके नाम से हुंडी लिखी? उन्होंने द्वारिका के श्यामल शाह सेठ के नाम पर हुंडी लिख दी। और सच्ची तो था, द्वारका में तो सिर्फ वही एक द्वारकापति श्री कृष्ण ही तो हैं जिन्हें नरसिंह मेहता जानते थे। बस उन्होंने हुंडी लिखकर यात्रियों को दे दी और फिर भगवान से प्रार्थना करते हुए गाने लगे, हमारी हुंडी स्वीकार करो महाराज, हमारी हुंडी स्वीकार करो। मारी हुंडी स्वीकारो रे महाराज, रे श्यामला गिरधारी, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज, रे श्यामला गिरधारी। अब यात्रीगण तो पहुंच गए द्वारिका और ढूंढने लगे श्यामल सेठ को, जहां से वे अपनी हुंडी देकर अपने 700 रुपए निकलवा सके। लेकिन उन्हें पता चला कि इस नाम से तो कोई भी सेठ यहाँ द्वारका में रहते ही नहीं। तब उन्हें लगा कि नरसिंह मेहता ने उनके साथ कुछ छल किया है। लेकिन अब क्या किया जाए? वापस लौटने के लिए वे उदास मन से जब मुड़े तो उन्हें पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे रुको। यात्रियों ने पीछे मुड़कर देखा तो पीले रंग की धोती और सुंदर पगड़ी पहने हुए एक सेठ दौड़ते हुए आ रहे थे। मैं श्यामल सेठ हूँ, जिसके नाम पर तुम्हें नरसिंह मेहता ने द्वारका में हुंडी लिखकर दी है। और उन्होंने स्वयं यात्रियों को उनके 700 रुपए दे दिए। जब उन यात्रियों ने वापसी पर नरसिंह मेहता को ये बात बताई तो नरसिंह मेहता समझ गए कि उनकी हुंडी चुकाने वाला कोई और नहीं, उनके प्रभु गिरधारी ही तो थे। नरसिंह मेहता ने अपने जीवन काल के दौरान अनेक भजन कविताओं की रचना की। उनकी रचनाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भक्ति रस से सफर, श्रृंगार भक्ति के भजन, दूसरा उपदेश अमृत। फिर इसके बाद उन्होंने वैराग्य और मनुष्य के एकमात्र लक्ष्य के रूप में हरि भक्ति के गुण गाए हैं। उन्हें गुजरात के आदि कवि के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भक्ति पद की रचनाओं के साथ गुजराती साहित्य की भी नींव रखी थी। लेकिन हर बार ऐसा ही होता आया है कि जब तक मनुष्य जीवित हो तब तक उसे कोई पहचान नहीं पाता। उसी प्रकार नरसिंह मेहता के लिए भी यही कहते हैं कि जब तक वे जूनागढ़ में रहे उन्हें कोई पहचान नहीं पाया कि वे भगवान के सच्चे भगत हैं। लोगों से थक हार कर अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे मांगरोल में रहने चले गए थे और वहीं पर उन्होंने अपनी भौतिक देह का त्याग किया। दोस्तों, भक्तों के चरित्र का गुणगान कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। ये तो हम एक दूसरे को सुनाते रहते हैं और ये कथा कहानियां भक्तों की आगे बढ़ती रहती हैं। लेकिन जो भगत होते हैं वो जब दूसरे भगत की गाथा को सुनते हैं तो वे अपने भगवान के प्रति, उनकी लीलाओं के प्रति और ज्यादा भक्ति से, प्रेम भाव से भर जाते हैं और उनकी भक्ति में भी वृद्धि होती है। इसलिए तो कहते हैं कि हमें भक्तों की कथा सुनते रहना चाहिए, सत्संग कीर्तन में जाते रहना चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।